है, देखो इस प्रकार से समझना ध्यान से, सब समझने वाला है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और समझ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझा तो बस इस प्रकार से है। ये रनिंग करने के लिए एक मैदान है, मान लो रास्ता है दौड़ने का, ठीक है, मॉर्निंग वॉक का, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जिसके बाएं और दाएं सिरे आधा वृत्त है, यहाँ पे ये आधा वृत्त मान लो, इसे आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इस प्रकार से है, ठीक है। कहता है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर, मतलब अंदर का जो समांतर रेखाखंड है ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो बीच का दूरी है, ये दिया है 60 मीटर, और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये कितना लंबा है? ये यहां से लेकर यहां से, इस जगह से यहां तक 106 मीटर लंबा है, ठीक है ना। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता कितना चौड़ा है? ये रास्ता ये 10 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? ये 10 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है, पहला सबसे पहले ये बात मानो, सपोज कर लो कि ये यहाँ पे नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, तो इधर यहाँ से मान लो ऐसे होगा, है कि नहीं है। और ये भी मान लो कि ये यहाँ ही नहीं है, इसको यहाँ ले आओ, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। तो क्या बन गया? एक तरह से ही वलय। वलय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखिए, अगर यहां से यहां तक का दूरी, यही ना दूरी हुआ रही, ये दूरी 60 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 60 का आधा 30 मीटर, और ये छोटका त्रिज्या हो गया 30 मीटर, तो यहां से यहां तक बड़का कितना होगा? तो 30 ही भी है, इसमें 10 ही बढ़ गया, तो कितना हो बड़ी त्रिज्या? 40। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आया? तो हम सिंपल में क्या करेंगे, एगो इसको, इस दोनों को मिला के एगो वलय मान लेंगे, और एक तो आयत ई है जिसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है। आयत एक ही हुआ, एक दूगो आयत हो गया, यानी एगो वलय हो गया, एक दूगो आयत हो गया, काम खत्म। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए लिखते हैं। चित्र में छोटा व्यास है कितना? 30 मीटर है ना, तो छोटी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 का आधा कट के 60 मीटर ना रे, 60 मीटर है तो कितना हो जाएगा? कट के 30 मीटर हो गया, छोटी त्रिज्या कितना हो गया? 30 मीटर। चूंकि रास्ता की चौड़ाई तुम्हारा कितना दिया है? 10 मीटर, इसलिए बड़ी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 30 पहले से है त्रिज्या, यानी यहां देखो, यहां 60 था ना, इसका आधा ही 30 हुआ, तो छोटी त्रिज्या 30 हो गया। अब बड़का कितना हो जाएगा? 10 में जुट जाएगा, तो 30 और जुट 10 कितना हो जाएगा? आर का मान 40 मीटर। नाउ तथा, और कुछ दिया ना रे, तथा लंबाई कितना दिया है? लंबाई आपका दिया हुआ है 106 मीटर। नाउ पहला कंडीशन, सबसे पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है हमको? सबसे पहले निकालने के लिए कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने को। अगर दौड़ने वाला यहां से दौड़ना शुरू करे, तो यहां से दौड़ते हुए इसको पूरा रनिंग करते करते फिर यहां पर आके वापस यहां जाएगा, तो कितना दूरी तय करेगा? सिंपल बात है, आधा वृत्त इधर का हुआ, ये ना हुआ, और आधा वृत्त इधर का ही हुआ, एगो वृत्त हो गया आंतरिक वाला, और एगो लंबाई होगा, एगो लंबाई यही ना इतना रे, तो 2 गो लंबाई हो गया और 1 तो पूरा वृत्त हो गया ना हुआ। तो क्या होगा? आंतरिक पथ की लंबाई कैसे निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, 2 गुना 106, क्योंकि 106 वाला 2 गो है लाइन है, और उसमें जोड़ दो, क्या? एक तो ई हुआ और एक तो हुआ, तो छोटे वृत्त की परिधि, यही ना हुआ रे। तो देखो 106 दुना 212, और जोड़ छोटा वृत्त का परिधि का 2 पाई आर, यही ना। तो 212 जोड़ 2 गुना पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना? छोटका का त्रिज्या 30, बस कटा दो, कटने वाला है कुछ नहीं। तो 212 जोड़ 22 दुना 44, 44 गुना 3 करोगे तो 4, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, 1320, अब बटे कितना? 7, नीचे 1 होगा, 7 और 1 अलग उत्तम 7, 7 दुना 14 के 4 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, 7 दुना 14, 1484 जोड़ 1320। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8,
1 204 2804/7 देखो था दिया है, 1 नंबर के भाग दे दिया है, यही दिया है ना, कितना मीटर, ये 1 नंबर निकला। अब इसका फिर 2 नंबर देखो क्या कहता है, ये फोटो ये फोटो है, फोटो को साइड में बना देते हैं क्या, इसको साइड में बना देते हैं, इस प्रकार से छोटी त्रिज्या r का मान 30, अब बड़ी त्रिज्या r का मान 40, ठीक है। अब इसका 2 नंबर में कहता है क्या निकालना है, इसका कह रहा है 2 नंबर में कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। देखो कितना आसान है, एगो वलय इधर से है, एगो वलय इधर से है, आधा वलय इधर आधा मिला के 1 वलय हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जोड़ एगो आयत ही हुआ, एगो आयत ही हुआ, तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल। आया समझ में कि नहीं, तो वलय का होता है पाई इंटू बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर, और जोड़ 2 गुना आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो बैठाइए, पाई का मान 22/7 कोष्ट बड़ी आर का मान तुम्हारा 40, तो 40 का स्क्वायर 40 गुना 40 है ना बड़ी आर का मान, घटा छोटी आर का मान 30 गुना 30 स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 गुना लंबाई का मान 106 और चौड़ाई का मान 10, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुना 4 चौके 16, 1600 घटा 3 तिहाई 900, जोड़ 106 दुना 212 गुना 10 करेंगे तो 2120, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुना 1600 में 900 घटेगा तो 700, और जोड़ 2120, तो 7 इकाई 7 100 बार में 100 गुना 22 करेंगे तो 2200 होगा, और जोड़ 2120, दोनों को जोड़ दो, 0 2 0 2 1 2 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर देखो है कि नहीं है, कोई दिक्कत समझने में किसी को, समझे ना, बढ़ाओ। 9 नंबर सवाल तुम्हारा कहता है कि आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से है, एक वृत्त है, इस वृत्त के 2 व्यास है, एक है AB और एक है CD ऐसे, और यहाँ एक केंद्र है O, ठीक। एक ठो का नाम है AB, यहाँ A है और यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे है C और D, C और D, ठीक। इसमें एक यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है, और इसमें इस प्रकार से है, इसको छायांकित कर दिया गया, ठीक है, ये छायांकित भाग है, ये भी, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका और इसका और इसका तीनों मिला के कितना होगा, ठीक। जबकि कह रहा है कि यदि O से A तक ये बड़ी त्रिज्या, ये दिया हुआ है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, सिंपल बात देखो, ये बड़का वृत्त का त्रिज्या अगर 7 है, ये भी त्रिज्या 7 है ना होगा, तो छोटा त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर त्रिज्या 7 होगा तो छोटका वृत्त का ये बड़ा व्यास 7 हो गया, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, छोटी त्रिज्या 7 बटे व्यास का आधा हुआ ना। देखो कैसे निकाल सकते हैं, ई 7 हुआ ना, ये भी क्या होगा 7 ही होगा, है कि नहीं। तुमको बताया था, सपोज तो मान लो इसे इस प्रकार से ना, इसे कटा हुआ है इसे, ये क्या हुआ इस प्रकार से, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, यहाँ पे समकोण होगा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आगे छोटो ऐसे करो, एक तरह से ई क्या है, जीवा, ई क्या है, वृत्तखंड है कि नहीं है, यहां कितना कोण बनेगा ना, क्योंकि 4 भाग काटेंगे तो 1 भाग 90 होगा। देखो चित्र में बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो बड़ी यार, ये दिया है तुमको 7 सेंटीमीटर है रे, इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा
छोटी आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। नाउ मतलब अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखो, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें जोड़ देंगे 2 और गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही ना होगा? 2 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ 2 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री या माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। कन्फर्म याद है ना सबको? अब बैठाओ, पाई का मान 22/7, आर का मान छोटा बड़ा वृत्त है ना, आर का मान 7/2, 2 बार हो गया कि 2 बार है, फिर प्लस 2 कोष्ठ पाई का मान 22/7, आर का मान किसके लिए? वृत्तखंड बड़का वाला है तो बड़ी आर होगा, यहाँ क्या होगा? बड़ी आर, क्योंकि बड़का वृत्त के लिए वृत्तखंड है। तो पाई का मान और बड़ी आर का मान 7 गुना 7 गुना थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री और माइनस आर स्क्वायर, आर का मान वही 7 गुना 7 बटे 2 और गुना साइन थीटा का मान 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब कटाओ, 9 इकाई 9, 9 चौके 36, 4 बार में, इस 7 से 7 खत्म, 2 दूना 4, 11 दूना, अब तो कटने वाला है नहीं, कटेगा? देखो 7 से 7 खत्म, 2 इकाई 11 दूना 22, यानी यहां हो गया कि 11 सते 77 बटे 2 और जोड़ 2 हुआ ना, कोष्ठ देखो 11 सते 77 बटे 2 और घटा 7 सते 49 बटे 2 और गुना साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा? 77 बटे 2 और जोड़ 2 और कोष्ठ 2 और 2 का लघुत्तम 2 है ना, कोष्ठ में तो गुना हो गया, 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 77 में घटा दो 49, कितना हो जाएगा? तो 7, 17 में से 9 घटेगा तो 8, 6 में से घटेगा 2, 28, ये ना होगा? बस समझ में आया? तो 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? 77 का आधा कीजिए, 2 तिया 6 बचेगा 1, 17 2 8 16 बचेगा 1, 10 5 10 होगा ना इतना? आज जोड़ कितना? 28, अब जोड़ दो, 0.5 तो रहबे करेगा इधर, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है? जल्दी देखो, आए समझ में? चलिए बनाइए। 10 नंबर सवाल तुम्हारा कहता है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर ऐसे इस प्रकार से है। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। अब इसके शीर्ष को केंद्र मानकर आधा त्रिज्या ले, कैसे? इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है सब जगह, ऐसे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नाम है इसका ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसका। सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री बने। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है? अब देखो लिखते हैं, चित्र में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तुमको दिया हुआ है 17,300, ये ना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कैसे निकलेगा? तो सिंपल बात, पहले त्रिभुज का भुजा निकाल लेंगे, ठीक? उस भुजा का आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा इतना वृत्त का त्रिज्या। और जब त्रिज्या निकल जाएगा, थीटा दिया है तो एक तो त्रिभुज का, ये त्रिभुज बोलते हैं, एक तो से चतुर्थ, क्या हुआ? ये त्रिज्यखंड हुआ, एक तो त्रिज्यखंड हुआ।
एक तो ये हुआ, तो कै गो त्रिज्यखंड हुआ? 3 गो। तो पूरा क्षेत्रफल में से 3 गो त्रिज्यखंड को हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा। बस समझ में आया? देखो निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 हो गया। देखो √3 का मान तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया है √3 का मान? √3 का मान है 1.73205 अब बटे 4 और गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब देखो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 17,320.5 दिया हुआ है, इधर गुना है ना, इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा 1.73205 अब बटे 4 भाग हो गया। अब देखिए भुजा कितना हो जाएगा? तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 दिया हुआ है, नीचे कुछ 1 होगा और हल करेंगे तो नीचे वाला ये 4 ऊपर और ऊपर वाला 1.73205 नीचे। अब देखो यहाँ दशमलव उड़ाओगे 1 अंक है तो क्या होगा? 10। यहाँ उड़ाओगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक है तो क्या हो जाएगा? 5 0 हो गया। देखो जितना यहाँ पे है उतना खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी भुजा कितना हो जाएगा? भुजा बराबर 40,000 है ना, इधर इसका लिखा जाएगा रूट। 40,000 का वर्गमूल कितना होता है? 200। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया तुम्हारा? इसका भुजा हो गया यहां से यहां तक 200, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसलिए वृत्त की त्रिज्या ये क्या हो जाएगा? आर का मान 200 का आधा कट के 100 सेंटीमीटर, यानी ये निकल गया कितना? अब 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा? 100। अब बताओ तुम ही लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 9। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 को क्या कर दो? चतुर्था त्रिज्यखंड को हटा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 17,320.5 घटा 3 अगुना त्रिज्यखंड का होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो कटा दो, 3 एकाएं 3, 12 तिया 36 120 हुआ। तो कितना हो जाएगा? ये 17,320.5 घटा पाई का मान कुछ कह रहा है क्या? कितना? 3.14 गुना आर का मान 100 गुना 100 दो बार गुना थीटा का मान 60 डिग्री बटे 120 डिग्री। देखो 60, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक है तो क्या हो जाएगा नीचे? 100। 100 से 100 खत्म, 60 एकाएं 60, 60 दुना 120, 2 एकाएं 2, 157 दुना 314 खत्म ना। यानी कितना हो गया? 17,320.5 और उसमें घटा दो 157 गुना 100 करेंगे तो 157 पर 2 को शून्य खाली बैठ जाएगा। हो गया। अब घटा दो, 0.5 तो बाहर में रहबे करेगा, पहले रहेगा 10 में से 0 में 0 घटेगा 0, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 3 में से 3 7 नहीं घटेगा तो 10 3 13, 13 में 7 घटेगा तो 6, यहाँ बचेगा 6 में 5 घटेगा 1, 1 में 1 काम खत्म। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं है? देख लो, कोई दिक्कत? पढ़ाओ। 11 में कहता है तुम्हारा कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से है, एक वर्ग के रूप में वर्गाकार रुमाल है। ठीक, इस रुमाल पर 9 ठो बना हुआ। क्या ठो बना हुआ है? 9 को वृत्त बना हुआ था। ध्यान से समझना इसको। ऐसे 1 2 3, उसी प्रकार से इधर भी है 2 और यहां पर 3, उसी प्रकार से इसमें भी है 2 3, यहां भी होगा 2 और 1
3 और एक तो यहाँ पर होगा, इसे है 9 का बना हुआ। इसमें यही भाग रंगा हुआ, फोटो किताब में किसी किसी में गलत बना हुआ, देख लेना, ये भाग रंगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ऐसे देखो किसके किसी किताब में भरा हुआ सही है, किसी किसी के किताब में ना वृत्त को रंग दिया है कि नहीं? नहीं, वृत्त नहीं रंगना है, इसको जो बचा हुआ भाग है ना, इसका कलर करना है। ये यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर कह रहा है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल। देखो हर वृत्त का त्रिज्या कितना है, प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये आर कितना है 7। अब सोच के देखो, जब वृत्त का त्रिज्या चित्र में वृत्त की त्रिज्या ये कितना दिया हुआ है तुम्हारा, आर का मान 7 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। एगो त्रिज्या ये हुआ, एगो त्रिज्या ये हुआ, 2 गो हुआ, यहाँ त्रिज्या होगा, फिर यहाँ त्रिज्या होगा, 4 गो हुआ, फिर यहाँ त्रिज्या होगा, और फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, 6 गो त्रिज्या हुआ ना। तो 6 और गुना त्रिज्या का मान, ए का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना त्रिज्या 7, तो 7 छकी 42 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। नाउ मतलब अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आसान है समझो। जिसको रोटी बेलने नहीं आता है, नहीं की कन्या सबको क्या करती है, रोटी टेढ़ा मेढ़ा जैसा बेल देगी और गिलास ले लेगी, उसको काट काट के पूरी निकाल देगी, छान देगी, जो बच गया फिर उसको लोइया बना देगी, पता है ना। वैसे ही मान ले रुमाल है, इसमें रोटी है टेढ़ा मेरा जो भी है, इसमें से गिलास से गोल गोल काट के हटा लिया, ये ना बच गया कि नहीं बचा, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लो वर्ग का, और उसमें कै गो रुमाल है, कै गो वृत्त है, तो 9 का क्षेत्रफल हटा दो, ये ना बच जाएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल का क्षेत्रफल, और उसमें घटा देंगे कै गो वृत्त है रे, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। समझ आया कि नहीं? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये ना होता है, घटा 9 गुना वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो भुजा का मान 42 गुना 42, घटा 9 गुना पाई का मान कुछ कह रहा है क्या, नहीं, तो 22/7, और आर का मान 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 42 गुना 42 कितना, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 1764, 1764 घटा, देखो 9 दूना 18 के 8 हासिल, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 198 घटा 7 गुना 7, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 9 63 और 5 68 हासिल 6, 7 1 7 6 13 1386 हुआ। अब घटाइए, देखो 14 में से 6 घटेगा तो 8, 8 से 14, 5, 15 में से 8 घटेगा तो 7, 16 में से 3 घटेगा तो 3, देखो इतना है आंसर। अरे है ना, समझ में आया कि नहीं आया, बनाओ। प्रश्न तुम्हारा कहता है क्या कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त का एक चतुर्थांश है। देखो इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ऐसे वृत्त का एक चतुर्थांश है, इसका नाम है क्या, OACB। OA यहां पे इसे कर दिया है C, और यहां पे कर दिया है B, ठीक है, और यहां कर दिया क्या, इस जगह इसे D, इसको रंग दिया है। आया समझ में? इसका त्रिज्या दिया है कितना, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश है तो कितना कोण बनेगा यहाँ 90 डिग्री। फिर कहता है यदि OD 2 है, O से D तक ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर है,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले में तो निम्नलिखित का किया, देखो यहाँ चतुर्थांश में त्रिज्या का मान दिया हुआ है। त्रिज्या जिसको हम कहते हैं ओ बी, ओ से बी तक त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तथा ओ से डी तक ओ डी ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और कोण कितना हो गया, कोण हो गया तुम्हारा थीटा का मान 90 डिग्री। नाउ सबसे पहला बात करा निकालने के लिए क्या, सबसे पहले करा इसका क्षेत्रफल, इसका नहीं, सबसे पहले कह रहा है चतुर्थांश ओ ए सी डी, ओ देखो ओ ए सी डी पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बहुत आसान है रे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, पूरा वृत्त निकालो, 4 से भाग दे दो, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुना 3.5 हो गया। अब बटे 4, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक अंक है तो 1 0, ये भी उड़ाएंगे एक अंक है तो 1 10 10 हो गया। कटाओ 7 1 7, 7 5 35, 5 बार में आई 5 से 5 1 5, 5 दूना 10, 2 1 2, 11 दूना 22, 5 से कटाओ 5 7 35 और 5 दूना 10, और कटेगा कहीं तो क्या बचा ऊपर में 11 7 77, अब बटे नीचा में 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 नंबर बन गया। इसी का 2 नंबर में कहता है, क्या कहता है, छायांकित भाग में, मतलब इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ये भी कितना आसान है, पूरा चतुर्थांश है ना रे, उस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज हटा दो, यही ना बच जाएगा। यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल, यही ना, त्रिभुज ओ बी डी, इसका क्षेत्रफल घटा दो तो क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले हैं, कितना निकला 77/8, घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 3.5 और गुना 2, 2 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 77 में 8 से भाग दो, 8 5 8 नमा 72, 8 नमा 72, कितना बचेगा यहाँ पे 5, 10 देंगे तो 5 0 50, 8 6 48, 49 50, 2 बचेगा, 2 0 20, फिर 8 दूना 16, 8 5 40, इतना होगा। घटा 3.5 का है 3.5, घटा दो, 5 में 0 घटेगा 5, 2 में 0 घटेगा 2, 6 में 5 घटेगा 1, 9 में 3 घटेगा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो है, जल्दी देखिए।